अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन तैयबा मेडिकल साहब भाई का सामने हाजिर हूँ। तो आज बात करेंगे कि जो सर्दी का मौसम है, यक सर्दी पड़ रही है, इस मौसम में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है लोगों का। जो मरीज़ पहले ही हैं उनका बढ़ जाता है, जो नहीं नॉर्मल होते हैं लोगों उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है सर्दी का मौसम में? ये इसके काज क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? तो ये होता है कि हमारा सर्दी का मौसम होता है तो हमारा जो बॉडी होती है जो सर्दी को बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए और जिस्म को गर्म रखने के लिए ये नालियों, खून की नालियों को सुकेड़ देता है, उनको सुकेड़ लेता है, उनको तंग कर लेता है। तो जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो ये सर्दी का मौसम में ऐसा होता है। तो पहले नंबर पे ये होता है कि ये खून की नलियाँ जो होती हैं वो तंग होती हैं, तो फिर जो खून को पंप करने के लिए दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो उसके बाद आता है कि दिल को हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि नलियाँ तंग होती हैं, उनको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। और जब ज़्यादा ज़ोर लगाता है आगे से जो नलियाँ हैं वो तंग हैं, वो जो वेन्स हैं वो तंग हैं, तो फिर वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो इसके बाद ये होता है कि सर्दी का मौसम में ये हमारी जो डाइट है वो भी चेंज हो जाती है। हम नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चिकनाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मुर्गम का इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं, और ये आप जो हमारे ड्राई फ्रूट है उनका इस्तेमाल करते हैं, और पानी का इस्तेमाल करते नहीं हैं। उसकी वजह से चिकनाई ज़्यादा होने की वजह से खून के अंदर चिकनाई ज़्यादा हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और मसले मसाइल पर खुराक का ख्याल रखना है और कोशिश करने की ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई फ्रूट ना खाए जाएँ, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ना खाया जाए। तो पानी का कम का इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत बड़ी फैक्ट है। सर्दी का मौसम होता है, प्यास कम लगती है और पानी हम पीते भी कम है, तो जिसकी वजह से जिस्म जो है हाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और प्यास कम होने की वजह से जिसमें पानी की कमी हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो अप हो जाता है, हाई हो जाता है। तो पानी का इस्तेमाल जो है रेगुलर इस्तेमाल करें। नीम पानी का गर्म पानी, नीम पानी को नीम गर्म कर लें, नहीं प्यास लगी फिर भी उसको इस्तेमाल करें। आप उसे 8-10 गिलास डेली इस्तेमाल करें। पेशाब आपको ज़्यादा आएगा, खुल के पेशाब आएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो सर्दी का मौसम है, हर बंदा जो होता है वो कंबल के अंदर जो है वो रज़ाई के अंदर या कंबल के अंदर वो घुस के बैठा होता है, तो बाहर निकलने की वो कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से जो जिस्मानी एक्टिविटीज़ है बहुत कम हो जाती है, एक्सरसाइज बहुत कम करती हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो अप हो जाता है। इसकी ये वजह भी है, जिस्मानी कारकर्दगी है वो भी मुतासर करती है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो सर्दी का मौसम में जो खून हार्मोन है वो जो है एड्रेनलिन हार्मोन है वो जिस्म ज़्यादा खारिज करता है सर्दी से बचने के लिए, और जब वो हार्मोन ज़्यादा खारिज होते हैं तो फिर जो है फिर वो ब्लड प्रेशर जो है अप हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों से बचना है। तो फिर आप जो है ब्लड प्रेशर को आप आते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर। एक तो ऑलरेडी वो पेशेंट जो पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के उनको ज़्यादा होगा, उसके बाद जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनको ज़्यादा होगा, हार्ट वाले मरीज़ों को ज़्यादा होगा, और इसके अलावा जो बूढ़े अफराद हैं उनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा होता है। लिहाजा इन लोगों को ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, यानी कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ ऑलरेडी मरीज़ हैं उनको, जो बूढ़े अफराद हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको इन चीज़ों का ज़्यादा खाना, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ज़्यादा इनका ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जो इसके अलावा जो मरीज़ हार्ट वाले मरीज़ हैं उनको इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आते हैं कि नॉर्मल इन ब्लड प्रेशर जो मरीज़ होते हैं उनमें क्या करना चाहिए। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, एहतियाती क्या है उनकी वो बता रहे हैं कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नमक कम कर दें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली क्या करें। सब्जियों का, दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त का कम इस्तेमाल करें, और अपनी ज़िंदगी को वाक बनाए, वाक करें अपनी ज़िंदगी में के अंदर। और लहसुन की 1 या 2 जो तुरियाँ होती हैं उसको इस्तेमाल कर लें, जो 2-3 होती हैं तुरियाँ, उसको चटनी बना लें उसकी, उसका पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो फिर ये इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मेडिसिन जो है, मेडिसिन ट्रीटमेंट में पहले भी शायद बताया होगा, इसमें बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, 200 में अच्छा काम करती है। इसके अलावा ब्राटामेर है वो भी 200 में अच्छा काम करता है। किसी की दवाई है वो अच्छा काम कर, ओवल्फिया अच्छी दवाई मेडिसिन है वो अच्छा काम करती है, नेट्रमेर अच्छा काम करती है, बहुत सारी मेडिसिन काम करती हैं। तैयबा मेडिकल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।